कैंसर अब उम्र नहीं देखता। 20 से 24 साल के युवाओं में जानलेवा कैंसर। कैंसर जिसे अब तक बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। 20 और 24 वर्ष की उम्र में दो युवाओं को दुर्लभ और जानलेवा कैंसर हुआ, लेकिन समय पर जांच और आधुनिक इलाज से उनकी जिंदगी बच सकी। विश्व कैंसर दिवस पर फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने युवाओं में बढ़ते कैंसर मामलों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इस वीडियो में जानिए युवाओं में कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कौन से शुरुआती लक्षण नज़रअंदाज करना खतरनाक, आधुनिक कैंसर इलाज कितना असरदार, डॉक्टरों की अहम सलाह। युवा हैं तो अमर नहीं, समय पर बचाव ही बचाव है। ने भी बताया तो 2030 तक इंडिया वर्ल्ड कैंसर कैपिटल बनने के चांसेस हैं इंडिया के, जिसका मतलब है कि कैंसर रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। हम सबको पता है कारण, हम सबको ही आई थिंक पता है, बिकॉज लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत हो गए हैं, खाने पीने में मिलावट है, जेनेटिक केसेस पहले भी थे लेकिन वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, हर 9 में से एक इंसान को कैंसर होने की संभावना है बाय द एज ऑफ 72, जो कि काफी हाई रेट है। तो उस सिचुएशन में, जैसा कि इस एरिया में थोड़ी सी मान्यता है, बहुत सारे लोग अभी भी ओपीडी में आते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या हमें बायोप्सी करानी चाहिए, क्या बायोप्सी कराने से बीमारी फैल तो नहीं जाएगी, क्या हमें कैंसर का इलाज ही कराना चाहिए। बहुत ओल्ड एज में भी कोई रहेगा, उनको बहुत तकलीफें भी रहेंगी, तब भी वो सोचते रहेंगे कि कैंसर का इलाज कराने से ठीक होगा। कि बहुत लोगों का ये मानना है कि कैंसर के इलाज से ज्यादा दिक्कत होती है, कैंसर से नहीं होती। तो मैं बार बार यही अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज, और उनके पास ये एग्जाम्पल होता है कि हमने 2000 में अपने माता पिता का किसी का इलाज कराया था, उनका नहीं ठीक हो पाया, हमने उनको बहुत सफर करते देखा है, तो अब हम ये इलाज नहीं चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 2000 से अभी हम अब आज 2026 में है, 26 साल हो गए हैं, या इतनी एडवांसमेंट हो गई हर चीज में, हर फील्ड में एडवांसमेंट है। फोन्स को ही देख ले, हम इंटरनेट को देख लें, हर चीज जब एडवांस हो रही है तो मेडिकल साइंस भी डेफिनेटली एडवांस हुई है। और कैंसर के इलाज में तो हर दूसरे तीसरे साल कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। स्पेशली अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी देते थे हम, जो कि लिमिटेड कीमोथेरेपी हुआ करती थी, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज के जमाने में कीमोथेरेपी के भी बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा सोशल मीडिया पे। इम्यूनोथेरेपी होती है, वो भी दवाई की तरह ही होती है, जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, वो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के वो कैंसर से फाइट करने में हेल्प करता है। और टारगेटेड थेरेपी भी होती है। आजकल हम वैसे नहीं करते कि हर एक कैंसर है इसमें सेम दवाई दे दी। हर पेशेंट के म्यूटेशन को हम टेस्ट करते हैं कि उस पेशेंट में कौन सा म्यूटेशन है, कैसा म्यूटेशन है, उसके लिए कोई दवाई है कि नहीं है। अगर है, कुछ टैबलेट्स भी होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं। जो हमारे दूसरे पेशेंट जो आ नहीं पाए, उनका हमने टेस्ट किया था बोन मैरो बायोप्सी में, उनका ब्लड कैंसर का एक टाइप आया था, उनको सिर्फ एक टैबलेट चलाई एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। उनको उस टाइम पे परसिस्टेंट फीवर रहता था, 102 103 फीवर से नीचे जाता ही नहीं था, और पेट में भी बहुत स्वेलिंग थी, दर्द था, प्रॉब्लम्स थी। सिर्फ उन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए दवाइयां खाई हैं एंड ऑल हिज प्रॉब्लम्स आर गॉन। और वो कंटिन्यूअस भी रहेगा, और उनका जितना हमने रिस्पॉन्स देखा, वो डेफिनेटली पूरी तरह से क्योर होने के चांसेस हैं। उनके भी रिश्तेदार मुझसे यही पूछ रहे थे क्या हम बायोप्सी कराएं, क्या हम इलाज कराएं कि रहने दें। तो मैंने उनको यही बोला था कि 24 साल की उम्र में आप उसको एक मौका भी क्यों नहीं देना चाहते। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मैं ये नहीं मानता कि 70 साल का कोई आदमी है उसको हमें वो मौका नहीं देना चाहिए। हमारे पास और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी एज ज्यादा भी है, जिन्होंने बहुत कीमोथेरेपी लिया है, आप उनसे भी चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं बट सारे के सारे मैनेज किए जा सकते हैं। हम लोग हमेशा साइड इफेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमें इफेक्ट पे ध्यान देना है कि उससे कैंसर क्योर हो रहा है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत होंगे, बट उसको भी मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं। तो मैं फिर बार बार हमेशा, और मैं इधर इस एरिया में स्पेशली ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि कैंसर का बहुत अच्छा इलाज अब अवेलेबल है। जांच जरूर करानी चाहिए, बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता, कीमोथेरेपी से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो मैनेज नहीं की जा सकती। तो हम सही टाइम पे, अनयूजुअल आपको कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे कि
वेट लॉस होना, अनयूजुअल वेट लॉस होना, फीवर आते रहना और कोई गांठें शरीर में महसूस हो रही हैं, डेफिनेटली आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं और दिखाएं और चेक कराएं। अगर कुछ निकलता है तो भी घबराने की बात नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा जो हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू। मीडिया सहकर्मी है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आते हैं, हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, बट आप लोग आते हैं, सुनते हैं और आपकी थ्रू हम अपनी बातें एक इतने लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा रोल है सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में। बात रही कैंसर की, जैसे एक्सीडेंट तब भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जिंदा रहने के ज़्यादा हैं और चांसेस रिस्क जो है हमारा एक्सीडेंट होने का वो कम हो जाएगा। तो जहाँ तक हमारी रिस्क की बात आती है, रिस्क हमारा डेफिनेटली कम हो जाता है अगर हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि किन किन कैंसर्स का हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, किस जैसे खास करके जो महिलाएं होती हैं हमारे गांव में या हमारे उसमें एक टैबू है कि नहीं, अगर कोई स्तन के कैंसर के बारे में बात करे या यूटेराइन सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो भाई एक टैबू है कि नहीं, हम बात नहीं कर पाएंगे, महिला है कैसे बात कर पाएंगे। तो वो चीज़ें हमें अभी हटानी है अपने जो भी हमारे टैबूज बने हुए हैं। ब्रेस्ट के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और ओरल कैविटी मुंह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो खास करके मैं आपको बताऊंगा जो लोग तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं, पहले तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमें वो छोड़ना है। अगर उन्होंने किया है, करने के बाद भी लगभग अगर वो 1 साल से ज़्यादा उसका सेवन किए हैं तो उसका असर लगभग 20 साल तक रहता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने जब छोड़ा, जब हम खा रहे थे तब तो हमें कैंसर नहीं हुआ, जब हमने छोड़ दिया उसके 2 साल बाद वो कैंसर आ गया, तो इससे बढ़िया तो हम खाते ही रहते। तो अक्सर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं जो आते हैं। उसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि जो आपके बदलाव हुए वो कैंसर जब आप तंबाकू खा रहे थे उस टाइम के बदलाव हैं जो बाद में कन्वर्ट हुए, लेकिन आपके दिन ब दिन चांसेस रिस्क कम होता जाता है, जो कि हम मानते हैं कि 20 साल में लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो एक चीज़ हमें समझनी है कि हम अगर सही स्टेज पर, सही जगह पर अगर हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो डेफिनेटली हम कैंसर में सफल हो सकते हैं। और कैंसर एक ऐसी लड़ाई है जो कि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली सब पूरे परिवार को तोड़ देती है। तो इसीलिए इसमें स्टेज का बहुत रोल है। अगर हमारा इनिशियल स्टेज में है तो हमें सिर्फ एक ही मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमारी प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है, प्लस मॉनिटरी हमारी मॉनिटरी भी हमारा कम खर्चा आता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। हम आज इस मंच पर बैठे हुए हैं ये समझने के लिए कि हर चीज़ से हम कैंसर से लड़ सकते हैं, कैंसर से जीत सकते हैं। तो इसी तरह हम प्रण लें कि आज के बाद ना तो हम कोई भी अगर घर में किसी को देखें तो ना तंबाकू खाएं, ना बीड़ी पिए, ना सिगरेट पिए, ना ही हम शराब का सेवन करें। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम ऑलवेज रेडी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। सुमित बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। आप देख पा रहे हैं सबको? हाँ जी। ठीक है, बताइए। मीडिया, आप अपने बारे में बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, कैसे क्या? कुछ सुमित सर बुखार था और पेट में करते पेट टाइट था कभी, अब तो नॉर्मल है। पेट दबता नहीं था कभी, जैसे ऊपर से था ऐसे नीचे से था पेट। तो मैं बता देता हूँ इनके बारे। तो जैसे इनके पेट में भी वो था और काउंट्स बहुत बड़े हुए थे। हमारे पास आए थे फीवर वगैरह लेके, तो फिर मैंने इनका जब एग्जामिनेशन किया तो उसमें पेट में जो ये बता रहे थे डिस्कम्फर्ट, तो हमें पता चला कि इनकी तिल्ली, जो स्प्लीन बोलते हैं हम मेडिकल टर्म्स में, तिल्ली बहुत बड़ी हुई थी। पूरे पेट में सिर्फ तिल्ली ही थी जिसकी वजह से इनको डिस्कम्फर्ट था और बस फीवर का कंप्लेंट था। और काउंट्स, ब्लड काउंट्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स, वो 1 लाख के ऊपर थे, जो 10,000 तक होने चाहिए। तो उस पे ही मुझे शक हो गया था कि ये कुछ हमारे ब्लड कैंसर की तरफ लग रहा है। तो इसलिए फिर मैंने इनका बोन मैरो, जो हड्डी के अंदर से एक सैंपल लेते हैं हम, वो टेस्ट किया था मैंने खुद ही। उसी दिन, जिस दिन ये आए मेरे पास, उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और जो ब्लड में ही कुछ इशू है। तो उसके लिए टेस्ट होता है बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी, जो मैंने करी। इनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट था, इनकी फैमिली को थोड़े से डाउट्स जरूर थे,
बट जैसे मैंने समझाया वो लोग समझे, उन्होंने तुरंत एडमिट करके तुरंत वो टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है। और उनका जो जिस टाइप का निकला बीमारी, उसमें हमें टैबलेट देनी होती है, और इमीडिएटली मैंने उसी टैबलेट पे इनको शुरू किया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और जिसकी वजह से, क्योंकि वो अर्ली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी, पेट में दर्द और फीवर और ये सब हुआ था, तो हमने जल्दी डिटेक्ट किया उसे और वो टैबलेट जल्दी से जल्दी शुरू की। और अब उनको कोई भी, वो पेट में स्वेलिंग थी जो मैं एग्जामिन कर रहा था, पूरे पेट में सिर्फ स्वेलिंग ही स्वेलिंग महसूस होती थी। अब उनका पेट बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल जैसे बाकी लोगों का होता है वैसा हो चुका है। काउंट्स भी अभी मैंने रिसेंटली करवाए थे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इनको कुछ सालों तक जरूर वो टैबलेट कंटिन्यू करनी है, बट डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि ये पूरी तरह से ठीक हैं अभी भी और आगे भी रहेंगे। तो बात की जाए स्टेज की, तो क्या स्टेज था इनका? ल्यूकीमिया में स्टेज नहीं होता सर। अच्छा। उसमें ब्लड कैंसर जो होते हैं वो हाई रिस्क और स्टैंडर्ड रिस्क होता है। ठीक है। इनका स्टैंडर्ड रिस्क था। तो इनका इतनी कम एज में जो ये हुआ, आपने बताया 20-25 साल के होंगे शायद, 24 साल के हैं। 24 साल के, तो क्या रीजन था इसका, क्या कारण था इसका बहुत देखिए ये कारण हो सकता है, बट इनके केस में कुछ जेनेटिक कॉज ही होगा। वो अभी तक ऐसा साइंस में है नहीं कि हम उसको फाइंड आउट कर पाए, लेकिन उनको था, वो आया सिम्टम और फिर हमने उसको ट्रीट किया। यूजुअली ये ओल्डर एज में देखा जाता है, बट इनको जल्दी एज में आया। कुछ जेनेटिक हो सकता है, बट उसको फाइंड आउट करने के लिए फिलहाल हमारे पास वो मींस नहीं है। में डांट, तो उसको लेके मैं आया था, तो मैं दिखाया, तो तब मेरे को पता चला कि टेस्ट वगैरह हुए, तो तब मैं प्रभाकर से मिला, तो मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे आपको बुकिंग लिंफोमा ब्लड कैंसर का हुआ। तो ये तो उसका अच्छा भी क्वेश्चन लगे लोगों की हो गई है, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। उससे पहले आपको भी नॉर्मल दिखाया था? इससे पहले यहाँ पे नहीं, इससे पहले। तो मोटिवेशन सपोर्ट कैसा मिला यहाँ पे क्योंकि तो थोड़ा तो अभी तो जाता ही आदमी। मोटिवेशन सपोर्ट तो अंदर से ये मैंने काफी, और बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रभात सर बहुत अच्छे हैं, प्रभात सर से मतलब बहुत मेंटली सपोर्ट मिला। और आपको क्या लगता है, तो पेशेंट मतलब क्या कैंसर से डरना चाहिए काम आदमी को? नहीं, डरने से तो कुछ नहीं होगा ना, डरने से डरते तो हैं लोग, दिक्कत हुई है वो। लेकिन फिर हम जब इनका टेस्ट कराया, आप स्टेज पूछ रहा था कोई तो इनका स्टेज 3 था। वैसे तो इनको गांठें जैसे ही महसूस हुई, गले में महसूस हुई, तो ये तुरंत आ गए थे। फिर हमने उसको एग्जामिन किया, फिर मैंने पूरा स्कैन कराई बॉडी पे, तो इसको पहले से शायद पेट में और छाती में गांठें थी, काफी सारी गांठें। तो जब पूरा ऊपर से नीचे तक गांठें हैं, तो वो हम स्टेज 3 होता है हॉटस्किन लिम्फोमा का। तो फिर इनका भी हमने बायोप्सी कराया था, गले से एक गांठ था, उसमें आ गया था हॉटस्किन लिम्फोमा। और इनको कीमोथेरेपी एज वेल एज टारगेटेड थेरेपी, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये पहले करीब 10-20 साल पहले इनको जो एक दवाई लगती है वो लगती ही नहीं थी, हमने वो भी टारगेटेड थेरेपी को भी ऐड किया। और उसके बाद 4 स्कैन के बाद ही हमने 4 दवाई के डोज के बाद ही हमने इनका पेट स्कैन कराया था, जिसमें इनकी 70% से ज्यादा बीमारी खत्म हो गई थी। और अभी कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने फिर से स्कैन कराया है, जिसमें इनकी पूरी तरह से बीमारी खत्म हो गई। बस वो शेड्यूल्ड डोज होते हैं जो कि 12 डोज करने होते हैं, तो इनके 2-3 डोज और लगने बाकी है, लेकिन आपके सामने है वो। जैसा कि लोगों का मानना है कि कीमोथेरेपी से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, अच्छा खासा फिट एंड फाइन करता है हमारा, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। वही मैं कहना चाह रहा था कि जो लोग डरते हैं, प्लीज आप जाके बताएं उन्हें कि कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या कैंसर का इलाज बर्दाश्त के लायक है। और भी हमारे पीछे पेशेंट है, अगर आप जानना चाहेंगे तो उनके बारे में भी बता सकते हैं। उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, उनका स्टेज भी बहुत ज्यादा था, बहुत कीमोथेरेपी किया हमने, बहुत इम्यूनोथेरेपी किया। स्टेज 4 होने के बावजूद भी वो क्योर्ड है पूरी तरह से। पेट सीटी हम पिछले 6 महीने में 2 बार करा चुके हैं, और हर बार उनका पेट सीटी पूरी तरह से क्लियर आ, जो हमें भी कम से आया। तो वो सब चीजें भी जरूरी होती है, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डेडिकेटेड वे में उन्होंने भी ट्रीटमेंट कराया, डेफिनेटली तभी ट्रीटमेंट ने अपना रिजल्ट दिया। तो अभी कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? अभी तो जस्ट थोड़ा सा इम्यूनिटी का वो है, थोड़ा सा कोल्ड वगैरह और ये सब वो वाली बातें हैं, बट इवेंचुअली जब एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद लाइफ में वो एड, उनको लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोगों में इस मर्जी है पॉजिटिव करने तो जो है कैंसर और हाँ, तो इसका मेरे पास एक अच्छा जवाब है। मेरे पास बहुत से ऑलमोस्ट एवरी डे ओपीडी में 2 लोग तो पूछते ही हैं। तो अगर ऐसी बात है कि बायोप्सी करने से ही कैंसर फैलता है,
तो फिर तो कैंसर का इलाज बहुत आसान है। आप कुछ मत कराओ, बायोप्सी मत कराओ, बस जाके बैठ जाओ, कैंसर ठीक हो जाना चाहिए, फिर नहीं फैलना चाहिए ना। बट ऐसा तो नहीं होता है, कैंसर तो फैलता ही है। वो लोगों में इसलिए मानने की बात है क्योंकि वो बायोप्सी तो करा लेते हैं, बट वो ये